आई हैव कम लाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकॉज इतने सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं, 10th बोर्ड के हैं, 11th के हैं, रिगार्डिंग क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। और मेरी अपील है सभी स्टूडेंट से कि आप लोग पढ़ाई पे भी फोकस करें। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट जस्टिस फॉर यू ऑल, बट एट द सेम टाइम यू ऑल हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज बिकॉज आपकी जो पढ़ाई है वो आपके काम आएगी। आगे भी चल के आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। सो माई हम्बल अपील कि जितने भी बच्चे हैं वो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें कि डेट कब है, कब हियरिंग है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट टाइम भी मैंने इस बात को कहा था कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करें। बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल उनके पास तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं हैं, हम उनके लिए भी गए हैं कोर्ट में, जितने बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑनरेबल कोर्ट में रखी जाएंगी। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और स्लोली आपको पता चलेगा जैसे भी अपडेट्स आएंगे। डेट हमको मिलेगी। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हमारी जो प्ली है उसको सुना और उन्होंने उसे जस्टिस खानविलकर जो सर हैं उनके बेंच पे ट्रांसफ़र किया बिकॉज लास्ट ईयर जब हम कोर्ट में गए थे स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए तो खानविलकर सर ने ही हमारी जो है प्ली को एक्सेप्ट किया था और हमें जस्टिस मिला था वहाँ से। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने बच्चों पेरेंट्स की जो है डिमांड सुन ली है और पेरेंट्स ने जब अप्रोच किया था मुझे रिगार्डिंग 8th and 5th बोर्ड एग्ज़ाम जो वहाँ पे स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो हमने उसको हाईलाइट किया। एनडीटीवी ने सपोर्ट किया और फिर हमने उसमें काफ़ी कैंपेन चलाया और एनडीटीवी में भी जो है इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया। प्रदीप जी हैं गुड़गांव पेरेंट एसोसिएशन के, उनसे भी मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनको फिर हमने उनके थ्रू ये कैंपेन चलाया और बहुत पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया है। बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने उन पेरेंट्स को डिटेन नहीं किया जो कि बाकी स्टेट्स में होता है। महाराष्ट्र में अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं या हम स्टूडेंट्स तो हमें डिटेन कर लिया जाता है, हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, हमें सुना नहीं जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी हरियाणा गवर्नमेंट की कि पेरेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया उन्होंने उनको डिटेन करने के बदले उन्होंने उनको पुलिस स्टेशन में भेजने के बदले उनको जस्टिस दिया, जो एक बहुत एक अच्छा कदम है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू जो सीएम है हमारे हरियाणा के खट्टर सर, उनके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। और अब नेक्स्ट सेशन में ही जो है इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। और जहाँ तक स्टेट जो बोर्ड एग्जाम्स का है मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में है उसके ऊपर अब जो मैटर है खानविलकर सर जो है उसको सुनेंगे। आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहें, इसका डिसीजन क्या आएगा हम नहीं जानते। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। सारे ग्राउंड्स आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको हमने अपने PIL में रखा है सो दैट पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, विच आर जेन्यून प्रॉब्लम्स। वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू ऑल आर फेसिंग, वी कीप टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड अदर न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो विच यू ऑल आर फेसिंग। सभी को पता है कि आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इसको हम और हाईलाइट करेंगे मीडिया के थ्रू और बाकी चैनल्स के थ्रू हम लोग हाईलाइट करेंगे, इस बात को पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक। मोदी जी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ इंटरवीन करें, क्योंकि अगर मोदी जी ने इसमें इंटरवीन किया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जस्टिस जो है हम सभी को मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई करें और पढ़ाई पे फोकस करें और जो भी अपडेट मिलेगा मैं आई विल डेफिनेटली अपडेट एवरीवन। आपकी कुछ क्वेरीज एक दो मैं लूँगी, उसके बाद देन आई विल वाइंड अप बिकॉज बहुत से काम है जो हमें अभी करने हैं इस मैटर से रिलेटेड। टेक 2 T2 इन MCQ पैटर्न। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कोर्ट में रखी जाएंगी। कुछ बच्चे हैं जिनका ये कंसर्न है कि टर्म 1 उनका अच्छे से नहीं हुआ था तो टर्म 2 में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके मार्क्स आएँ। अगर टर्म 1 के बेसिस पे मार्क्स बनाए जाएंगे CBSE के तो बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि उनका रिजल्ट ख़राब होगा। तो आई विल जस्ट एंश्योर कि हमारी जो प्ली है उसमें हमने ये सारी बातें रखी हैं कि अगर इंटरनल असेसमेंट होगा तो उसमें टर्म 1 और बाकी जो आपके पास परफॉर्मेंस है उनके अकॉर्डिंगली आपको इवेल्यूएट किया जाए। और अगर बच्चे खुश नहीं हैं उससे तो फिर उनको एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो है मौका दिया जाए, ये भी हमने उसमें बात रखी है। तो जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो भी रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया जाएगा, मुझे लगता है CBSE अब थोड़ा टाइम लेंगे। CBSE क्योंकि मैटर अब कोर्ट में है तो टर्म 1 का रिजल्ट मुझे लगता है डिक्लेयर शायद हो भी सकता है या जनरली जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वेट करके फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जैसा मेरा मानना है। और उसमें फिर हम यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आप रिजल्ट्स बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे इंटरनल असेसमेंट को भी बेस करके आपको अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक मौका और दिया जाए जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के थ्रू आप अपने आप को आप बेटर परफॉर्म कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट वी विल बी रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। स्टेट बोर्ड का क्या होगा, स्टेट बोर्ड के लिए भी उसमें रिक्वेस्ट की गई है
लास्ट ईयर भी जब हम गए थे तो 2 स्टेट्स में एग्ज़ाम हो गए थे और मेघालय में जो है एग्ज़ाम्स जो चल रहे थे, बट इन बिटवीन फिर उन्होंने बाद के पेपर्स कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उन्होंने बच्चों को इवेल्युएट किया। तो अभी जो मैटर है कोर्ट में है, अब आप लोग फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, बिल्कुल माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करें। जो बहुत बच्चे हो रहे हैं डिस्ट्रैक्ट, इतने आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आगे फिर कोई हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए मेरी अपील है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, पढ़ाई पे फोकस करें। आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, उसमें आप जा करके जो भी किसी तरीके से जितना भी पढ़ सकते हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। और बस यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये साल अच्छा निकले। और गवर्नमेंट से भी मेरी काफ़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। लास्ट 2 ईयर से करती आई है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। तो आई थिंक दिस टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली सपोर्ट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ईयरिंग की डेट जब भी हमें पता चलेगी तो मैं अपडेट करूँगी। और इंटरनल असेसमेंट का चांस कितना है मैडम, मैंने बताया था बच्चे की अभी मैटर कोर्ट में है, 0 to 100%। ठीक है, तो आप लोग के लिए मेरी बेस्ट विशेज, सभी करें अपनी पढ़ाई और साथ ही साथ हम लोग अपनी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई।